तो श्याम ने छड़ी उठाई, मटुकिया बीमारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगे। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा कि मैया घर के अंदर आ रही हैं। और जैसे ही मैया को देखा तो ये घर से निकल के भागे। यशोदा ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। क्या देखा, श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं, मटुकिया फूटी पड़ी है। मैया कहती हैं, लाला कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तू आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। तो कन्हैया बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की। बोले, झूठ क्यों बोल रहा है, तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुकिया कैसे फूटी। तो श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले, मैया मटुकिया की अगर बात है तो मैं तुम्हें बताऊं। तो बतलाई दई बात और कन्हैया ने ए जी बतलाई दई बात सवरिया। कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया सच बात तो ये है, हम तो मैया बाहर खेले। बोले, झूठ गाय को बोल रहा है, मैंने तुझे घर के अंदर देखा, तू बाहर की बात कर रहा है। तो श्याम सुंदर बोले, मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए, हम खड़े भये, लेकिन सच बात तो यही है, हम तो मैया बाहर खेले। कोई बात नहीं, तू अगर बाहर खेल रहा था तो ये मटुकिया कैसे फूटी। तो कन्हैया बोले, मैया जब फोरी दई मटुकी तिलैया बतलाई दई बात सवरिया। जवाब दिया, मैया मैंने मटुकिया नहीं तोड़ी। यशोदा कहती हैं, लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं, लेकिन मैया नहीं मानी। रस्सी लेके आएंगे, श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन श्याम एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात नहीं आती थी, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। कन्हैया ने क्या किया, उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे।
शेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत है। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगी तो नारियों ने क्या देखा, सामने से जैसे नारद आ रहे, और नारद को देख करके ये जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। जैसे नारद ने देखा तो इन्हें क्रोध आ गया, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, हमें देख करके ना ही तो तुमने प्रणाम किया, ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। श्राप दिया। दोनों चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे, महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद को दया आती है, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे, उनके द्वारा। तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई, तो क्या देखा, तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे, झपट करके गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा, गोकुल के जितने भी लोग थे, सबने ये सलाह में लाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे थे तो कन्हैया ने देखा बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं, ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो मैया से पूछ लिया, माँ बात क्या है। तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। और किस कारण से मेरी मैया जो संग हम न ले जाते हैं। बात क्या है, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे घर पर ही छोड़ जाते हैं। मैया कहती हैं, लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम न जाओ। लेकिन कन्हैया नहीं माने, अपने जिद पर ही अड़ गए। तो एक बात कही है, तुम नहीं मान रहे तो जाओ, यमुना के किनारे जो काली दह है, तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना। श्याम सुंदर सबके साथ में वहां से गाय और बछड़ा चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे। कन्हैया तो इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस जिस राक्षस को भेजता है, श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते हैं। कंस बड़ा हैरान है। कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का आना हुआ। नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज अरे से नारद बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तब तुम इतने कमजोर नहीं थे,
तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो। तो नारद बोले है कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। बात क्या है? तुम तो राजा, अंदर से कचरो भरो तो पेड़ पे दबा कर आई डालो। बात क्या है? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा। शरीर में कोई अगर बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, तो उसके ऊपर धावा बोल दो, युद्ध में परास्त कर दो। चिंता कैसी? कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो ये है, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो सारी बात मालूम है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, और अब तो हमने ये भी सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को भी छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद बोले, तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन आया। नहीं, फिर क्या बात है? बोले, मैंने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई लौट के ही नहीं आया। क्या करे, मेरी समझ में नहीं आता उन दोनों का कैसे बदो। तो नारद कहते हैं, जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ, अगर वो जाएंगे तो लौट के नहीं आए। बोले, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे? बोले, तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो? कालीदह पर कालिया नाग रहता है, बड़ा पिसैला सर्प है, गए मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे पास भी पुष्प न भेजे तो ये लिख दो कि हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे आ जाए तो तुमने मार देना। कंस बड़ा खुश हुआ। और एक बात की बाबा नारद, सच बात तो ये है, तुम्हारे जैसे महात्मा समाज में दो चार और हो जाए तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। नारद मुस्कुराते हुए बोले, कंस सबकी बातें छोड़ो, मैं तो सुबह शाम रात और दिन भगवान से यही विनती करता रहता हूं कि तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन बड़ी देरी हो रही है। चले गए नारद। कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने पुष्प नहीं भेजे तो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई, तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोची, भला कालीदह पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना, मां रो रही, श्याम सुंदर आए, देखा मैया बैठी रो रही है, तो कन्हैया ने पूछ लिया, मां बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? तुम हमें बताओ, तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काटते हैं। हमारी जो एक लात तो साथ को से उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वे नीच नहीं उठ पाएगा।
कन्हैया कहते मैया तुम हमें बताओ बात क्या है। बात क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ, तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट देंगे। यशोदा मैया कहती हैं लाला, कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा, उसने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है। ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। कन्हैया घर से निकल के चले, सब ग्वाला में ले गए। जवाब दिया श्याम, हाँ आज कौन सा खेल खेलोगे? बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा मैं बताऊं? बताइए। मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है। तो कन्हैया बोले लेके आओ। बोले ऐसे थोड़ी लाएंगे, फिर पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली ना जाए। धोखा से भी मेरी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा। अरे पहले लेके तो आ, कहीं नहीं जाएगी। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले काली देह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली देह पर पहुंचे, कन्हैया ने सब ग्वालों को तो काली देह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। और दामा से एक बात कही, दामा भैया कहाँ है गेंद तुम्हारी, निकालो। तो दामा कहता है देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर कह रहा हूं, मेरी गेंद कहीं चली ना जाए। कन्हैया कहते हैं बार बार वही बात क्यों दोहरा रहा है? दामा अरे कहीं नहीं जाएगी, निकालो तो सही। श्याम सुंदर कहते हैं दामा, और दीदी माती ठाने लाला बात का छुमाने ला। कहाँ तेरी गेंद बाए हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने जैसे ही गेंद वो अपने हाथों में पकड़ी और दामा से एक बात कही। बोले दामा भैया किधर देख रहा है? गेंद आ रही है, सोई मारो जब कोल वाला कसी के करारो है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुख का हारो है। कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी और श्याम सुंदर ने जब गेंद फेंकी, लेकिन गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई और काली देह की तरफ खड़े थे। और जब गेंद पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली देह में चली गई।
देखा ग्वाल रोबे अब ठाड़े आए आई तो चिल्लाई है। अरे कहाँ मेरी ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई, और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली दह में चली गई। दामा ने जैसे ही देखा कि गेंद काली दह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेक बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, अगर धोखा से भी मेरी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा, तुमने मेरी गेंद जानबूझ के काली दह में फेंक दी? कन्हैया बोले भैया ये तुम झूठ कह रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, तुमने तो पकड़ ही नहीं पाई, इसमें मेरा क्या दोष है? दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी गेंद काली दह में गिर पड़ी है, और काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा फिसैला सर्प है, मेरी माँ ने मना किया, मैं तो नहीं जा सकता। दामा कहने लगा कुछ भी करो मुझे मेरी गेंद चाहिए। बोले इसमें क्रोध करने की क्या बात है भाई, तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो दामा कहने लगा बिना गेंद के नहीं। कन्हैया बोले भाई तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घर पे चलो, और मैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दामा कहने लगा दूसरी ना तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। श्याम सुंदर कहते दामा तुझे हो क्या गया है? ओ दामा ना कुछ मसले पर और क्यों फिर उखाड़े देता है, सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। एक बात कही दामा, जवाब दिया। एक बात कही है, सड़े हुए चितड़े के पीछे तू मेरा पीतांबर फाड़ देता है। एक तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गया? और दामा ने सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीतांबर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई। बोला इतने बड़े बरधारी हो गए जो मेरे तमाचा मारोगे हैं? तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी लाठी भी हिलती है।
तुमने तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, समझ गए? कहा मेरे हाथ में लाठी है और फिर तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो मेरे तमाचा मारोगे? एक दिन वो आएगा जो तेरे सामने हम उसका भी चूरन बना देंगे। अभी तेरी ज्ञान पाताल लोक में क्यों न हो, मैं उसे खोज कर गिला रहा हूं। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगे, दामा ये तूने क्या कर दिया? तूने तो श्याम सुंदर को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए वहां से भागे, मैया के पास पहुंचे, सारी बात बताई। मैया, कन्हैया तो काली दह में कूद पड़े। तो वृंदावन का हाल बेहाल हो गया, रोते हुए सब वहां से भागे। तो मैया दिलाई दाड़ मारे, ओ मेरे छैया का रोते हुए वहां से भागे। काली दह के नजदीक जब पहुंचे हैं, मैया तो काली दह में कूदने के लिए तैयार हुई तो बलराम ने रोक लिया। मेरी माँ क्या कर रही है? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। कन्हैया उधर काली दह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं। और जब नागिनियों ने देखा तो सामने पहुंच गई, बोले डर नहीं लगता, सौभाग्य है तुम्हारा जो मेरे पति सो रहे, वो अगर जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, चले जाइए यहां से। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों, तुम हमें जिसकी लागनी सुना रही है, मिलने तो मैं उसी से आया। सो रहे तो क्या हुआ, जगा दीजिए। और नहीं जगाओगी ना तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया कहते हैं नागिनी हो, जगा दीजिए। तो दे जगाए तनिक अपने पति को, ए जी कछु बात उसी से करवा। जगा दो, और नहीं जगाओगी तो जगाना भी जानता हूं।
जगा दीजिए और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए। कालिया नाग जिस जगह पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से उठ के खड़ा हो गया। मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया। कन्हैया ने देखा कालिया नाग तो मेरे शरीर से चिपट गया। तो श्याम सुंदर ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया, कालिया नाग था ना, तो घबराई के काली दूर हुआ और तुम्ही मोहन ने हाथ किया। कालिया नाग जैसे दूर हुआ, श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नाग को नाथ लिया। कन्हैया उसके फन पर सवार हो गए। अब कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे दब जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागिनियां सामने पहुंच गई। एक बात कही, प्रभु हम तो तामसी जीव है, भला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए ना। श्याम सुंदर कहते देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमण गति पर चले जाओ। कालिया नाग बोला मैं वहां जाने के लिए इनकार नहीं कर रहा, अगर मैं उस जगह पर चला गया तो फिर हमें गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे। बोले हमारे पैरों के निशान जब देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने जब देखा एकदम से गोद में उठा लिया, कंस के पास में उन पुष्पों को भेज दिया। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सोचा अब क्या करें, अब उन दोनों का कैसे बदलूं। श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे, वृंदावन बरसाने की जितने, यानी एक दिन कन्हैया ने क्या देखा, सब लोग बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी को रिझा रहे हैं, किसी को मना रहे हैं। गौर करते हैं लेकिन क्योंकि बनी गयो खेल निरालो का, कैसो दशा के बात न पूछे, और मर बैठे पानी पिलावे। माता पिता जब तक जीवित हैं कोई मतलब नहीं।
जब तक जीवित है कोई मतलब नहीं, और जैसे ही मरे और सोई सवेरे सवेरे को पानी पिलाओ जाता है। माफ करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जीवित पर अगर हमने कभी पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो सच बताना, क्या ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? बाप को करी उतार है, बनी गयो खेल निरालो का हो। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तति विष्णु महेश छोड़ के पूजे न गढ़ी देवी न दिल में करी विचार है, बनी गयो खेल निरालो का हो। दशा देखी हो, अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा होते है तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती है। हाँ, पूजा की कुछ मत कहो, अक्सर करके देख लीजिए हिंदुओं में और सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों में। माफ करें जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये ना सोचे कि मंजे से बुराई कर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। मैं वो बता रहा हूं, हमारी समझ में तो एक बात आई का, अगर कोई चीज खाइबे की इच्छा है, पूजा शुरू और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी 4 बार सलऊ तो हो जाते हैं। अच्छा देखो, एक बात कुछ साल पहले जो चल रही थी और वही बात दोबारा हमने 10-15 दिन पहले फिर देखी, बिल्कुल वही बात। पिछली बात तो लोग भूल गए थे, लेकिन अब वही बात दोबारा फिर चालू। शायद ये लोग ना आ पाई हो, हमारी मैनपुरी खूब चल रही है। कौन सी मैं बताऊं? बड़ी तेजी से पहले बात चल रही थी, दोबारा फिर चली। सारी अपने जीजा को बर्फी खवाए के लिए जाए, चालाकी भाई बात देखो। बच्ची बचाई जीजा के पास सकी, केवल सारी खावे न दिल में करे विचार है, बनी गयो खेल निरालो का। अच्छा, जाते पहले एक बात और चल रही थी। कौन सी? जाके एक लड़का हो
1.25 किलो जलेबी खाए और भगवान की दुआ से भाई 5-7 होगी कछु दिन आगे। जब बात खत्म ना है भाई तब एक बात और चल रही थी। कौन सी? नानी देवतिन को गरी मिश्री खवाए पे किन का छोड़ो। अच्छा कुछ दिन पहले एक बात जाओ बड़ी तेजी से चल रही थी। कौन सी? वो माई टिफन में कछु हाँ मिले वो चल रही थी। यानी कितने अंधविश्वास में पड़े मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। कथा कही कि घर पे जा रहे थे। अच्छा रास्ता में गांव पड़ो और गांव के बाहर जैसी गाड़ी निकली तो रोड पर बड़ी भारी भीड़ लगी रहे और मैंने जब भीड़ देखी तो गाड़ी रुकवाई। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कोई बात है? बोले बात का सुना है। पर हमने सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे? बोले पूजा हो रही। मैंने काय की पूजा हो रही? कोई देव स्थान तो है नहीं, मंदिर है नहीं, पूजा काय की हो रही? बोली सड़क देवता है। अब अंदाजा लगाओ सड़क देवी है देवता है और पूजा वूजा तो कहूं कुछ ना बर्फी कैसे टिफन भरे भरे रहे। हम तुम्हें क्या बता लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, हम पूजन करें अन्यथा न करें। नंद बाबा कहते हैं बेटा इंद्र के बारे में ऐसा मत बोलो जिससे इंद्र नाराज हो जाए। एक बात कही है बेटा हमें एक बात ये बताओ, हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे फिर पूजन करेंगे किसका? तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा मैं बताऊं तो जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौए बछड़ा सब चरते हैं। अपना मालिक को एक बात कही है बाबा इंद्र का नहीं बल्कि हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम्हें हो क्या गया?
देखो इंद्र के बारे में कुछ ऐसा मत बोलो जिससे इंद्र नाराज हो जाए, और नाराज हो गए तो फिर वर्षा नहीं होगी, हरी भरी घास नहीं उगेगी, गाय और बछड़ा सब भूखों मरे। मानिए मेरी बात। श्याम सुंदर कहते हैं बाबा आप मान जाइए ना। कन्हैया अपनी बात कह रहे हैं, नंद बाबा अपनी बात कहते हैं, लाला मान जाइए कि माने ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया, बात मेरी कृष्ण कन्हैया, ओ नाराज बिगड़े सबई आज तक पूजने दो, पूजने दो। नंद बाबा कहते हैं बेटा नाई पूजा करी कन्हैया, ओ वीर नाराज हो, नाई परता होवे मोहन, नाई परता होवे मोहन, उपदे नाई घास हो, तस मन मनी नाई करो रे सबरिया, तस मन मनी नाई करो रे सबरिया, ओ इंद्र ओ नाराज बिगड़े सबई आज तक पूजने दो। एक बात कही है, देखो मेरी बात मानो। कन्हैया कहते हैं बाबा आप मेरी बात मान जाइए ना। आप कहते हैं कि इंद्र वर्षा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो ना करें क्या? हाँ हम सब लोग मिलकर के यमुना मैया से पानी काट करके अपने खेतों तक ले आएंगे, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। श्याम सुंदर अपनी बात कह रहे हैं, नंद बाबा अपनी बात कह रहे हैं, लाला मान जाइए ना। क्या हो गया तुम्हें, हुआ क्या? तो नंद बाबा समझाए और श्याम ने एक नहीं मानी रे कन्हैया ने, एक नहीं मानी। पूजा करने की श्याम ने अपनी जिद ठानी, श्याम को बाबा समझा, कन्हैया को बाबा समझा। जवाब दिया मेरी बात मानो। कन्हैया कहते हैं बाबा